तृतीय तंत्र काकोलुकीयम। इस तंत्र में पहला अध्याय उल्लू का अभिषेक, दूसरा बड़े नाम की महिमा, तीसरा बिल्ली का न्याय, चौथा धूर्तों के हथकंडे, पांचवा बहुतों से वैर न करो, छठा टूटी प्रीति जुड़े न दूजी बार, सातवां शरणागत को दुत्कारो नहीं, आठवां शरणागत के लिए आत्मोत्सर्ग, नौवां शत्रु का शत्रु मित्र, 10वां घर का बेदी, 11वां चूहिया का स्वयंवर, 12वां मूर्ख मंडली, 13 बोलने वाली गुफा, 14 स्वार्थ सिद्धि परम लक्ष्य। दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में कुछ घोंसलों में कौओं के बहुत से परिवार रहते थे। कौओं का राजा वायसराज मेघवर्ण भी वही रहता था। वहाँ उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लुओं का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहाँ कोई इकला दुकला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघवर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उसने अलूक राज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ जा छिपते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संश्रय, द्वैती भाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्ण ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवी नाम द्वितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि न करे। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है। वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सके उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा होने योग्य ही नहीं। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है। इसीलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से दूसरे देश में चले जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्ण ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी सम्मति में तो संधि, विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वहीं यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही शत शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघवर्ण ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संश्रय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यही ठहरकर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ण अपने वंशागत सचिव स्थिर जीवी के पास गया। उसे प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान,
मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप उनकी सलाह सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियाँ अच्छी होती है, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम्हें द्वैधी भाव या भेद नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर ले, किंतु शत्रु पर विश्वास न करें। संधि करके युद्ध की तैयारी करते रहे, तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर दे। संधि काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थलों का पता लगाते रहना चाहिए। उसने परिचित होने के बाद वही आक्रमण कर देना उचित है। मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना निसंदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? स्थिर जीवी ने कहा, गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है। स्थिर जीवी की बात सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, श्रीमान, यह तो बतलाइए कि कौवों और उल्लुओं का यह स्वाभाविक पैर किस कारण से है? तब स्थिर जीवी ने अगली कथा सुनाई। प्रकरण 1, उल्लू का अभिषेक। एक एव हितार्थाय तेजस्वी पार्थिवो भुवः। एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधियों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसीलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, सुवर्ण गढ़ भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लुक राज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसीलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उल्लुक राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दिवांद उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है, एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं आता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से ही खरगोशों ने हाथियों से छुटकारा पाया था। पक्षियों ने पूछा, कैसे? कौवे ने तब खरगोश और हाथी की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 2, बड़े नाम की महिमा। व्यपदेशेन महताम सिद्धिम संजायते परा। बड़े नाम के प्रताप से ही संसार के काम सिद्ध हो जाते हैं। एक वन में चतुर्दंत नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सब झील, तलैया, ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए, जो शेष है मरने वाले हैं, इसीलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है, वह पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं चले। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले क्षत विक्षत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया था तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण
ये हाथी अब हर रोज़ इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोश ने कहा, हम तो अपने पितामह की भूमि को न छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज ने पूछा, तू कौन है? लंबकर्ण ने कहा, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण ने कहा, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों की बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज ने कहा, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। कहानी समाप्त होने के बाद कौवे ने फिर कहा, यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो शस्त्र कपिंजल की तरह नष्ट हो जाओगे। पक्षियों ने पूछा, कैसे? कौवे ने कहा, सुनो। प्रकरण 3, बिल्ली का न्याय। सुद्रमर्थपति प्राप्य न्यायान्वेषण तत्परो अभावपिं क्षयं प्राप्तो पुरा शशकपिंजलो। नीच और लोभी को पंच बनाने वाले दोनों पक्ष नष्ट हो जाते हैं। एक जंगल के जिस वृत्त की शाखा पर मैं रहता था उसके नीचे के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नाम का तीतर भी रहता था। शाम को हम दोनों में खूब बातें होती थी। हम एक दूसरे को दिन भर के अनुभव सुनाते थे और पुराणों की कथाएं कहते थे। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपलें खाने चला गया। बहुत रात बीते भी जब वह नहीं आया तो मैं बहुत चिंतित होने लगा। मैंने सोचा किसी बधिक ने जाल में न बांध लिया हो या किसी जंगली बिल्ली ने न खा लिया हो। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया। मैं भी तीतर के वियोग में इतना दुखी था कि उसे रोका नहीं। दूसरे दिन कपिंजल अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामी केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्म उपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना।
यह सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नीच और व्यसनी को राजा बनाओगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। इस दीवान उल्लू को राजा बनाओगे तो वह भी रात के अंधेरे में तुम्हारा नाश कर देंगे। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र क्रूकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? क्रूकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहाँ से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ, वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया। दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहाँ से आ गया। तभी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चला आता है। कहानी सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? स्थिर जीवी ने धीरज बंधाते हुए कहा, हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। छल से अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण को भी मूर्ख बनाकर धूर्तों ने जीत लिया था। मेघवर्ण ने पूछा, कैसे? स्थिर जीवी ने तब धूर्तों और ब्राह्मण की यह कथा सुनाई। प्रकरण 4, धूर्तों के हथकंडे। बहुबुद्धि समायुक्ता सुविज्ञाना बलोत्कटान शक्ता वंचयितु धूर्ता ब्राह्मणम छांगलादिव। धूर्तता और छल से बड़े बड़े बुद्धिमान और प्रकांड पंडित भी ठगे जाते हैं। एक स्थान पर भित्र शर्मा नाम का धार्मिक ब्राह्मण रहता था। एक दिन माघ महीने में जब आकाश पर थोड़े थोड़े बादल मंडरा रहे थे, वह अपने गांव से चला और दूर के गांव में जाकर अपने यजमान से बोला, यजमान जी, मैं अगली अमावस के दिन यज्ञ कर रहा हूँ, उसके लिए एक पशु दे दो। यजमान ने एक रुष्ट पुष्ट पशु उसे दान दे दिया। ब्राह्मण ने भी पशु को अपने कंधों पर उठाकर जल्दी जल्दी अपने घर की राह ली। ब्राह्मण के पास मोटा ताज़ा पशु देखकर 3 ठगों के मुख में लोभवश पानी आ गया। वे कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने उस पशु को हस्तगत करने की एक योजना बनाई। उसके अनुसार उनमें से एक वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आ गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? इस अस्पृश्य अपवित्र कुत्ते को कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? लोग तुम पर हंसेंगे। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसका उत्तर दिया, मूर्ख, कहीं तू अंधा तो नहीं है जो इस पशु को कुत्ता कहता है? कुछ रास्ता पार करने के बाद दूसरा धूर्त भी वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आकर कहने लगा, ब्राह्मण, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? इस मरे पशु को कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? उसे भी ब्राह्मण ने क्रोध से फटकारते हुए कहा, अंधा तो नहीं हो गया तू जो इसे मृत पशु बतला रहा है? ब्राह्मण थोड़ी दूर ही और गया होगा कि तीसरा धूर्त भी वेश बदलकर सामने से आ गया। ब्राह्मण को देखकर वह भी कहने लगा, छी छी ब्राह्मण, यह क्या कर रहे हो? गधे को कंधों पर उठाकर ले जाते हो। गधे को तो छूकर भी स्नान करना पड़ता है। इसे छोड़ दो, कहीं कोई देख लेगा तो घाव भर में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने उस पशु को भी गधा मानकर रास्ते में छोड़ दिया। वह पशु छूटकर घर की ओर भागा, लेकिन ठगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और खा डाला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति भी छल बल से पराजित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दुर्बलों के साथ भी विरोध करना अच्छा नहीं होता। सांप ने चींटियों से विरोध किया था। बहुत होने से चींटियों ने सांप को मार डाला। मेघवर्ण ने पूछा, यह कैसे? स्थिर जीवी ने तब सांप चींटियों की यह कथा सुनाई। प्रकरण 5, बहुतों से वैर न करो। बहवो न विरोध्यवा दुर्जया ही महाजना। बहुतों के साथ विरोध न करे। एक वाल्मीकि में बहुत बड़ा काला नाग रहता था। अभिमानी होने के कारण
उसका नाम था अतिदर्प। एक दिन वह अपने बिल को छोड़कर एक और संकीर्ण बिल से बाहर जाने का यत्न करने लगा। इससे उसका शरीर कई स्थानों से छिल गया, जगह जगह घाव हो गए, खून निकलने लगा। खून की गंध पाकर चींटियां आ गई और उसे घेर कर तंग करने लगी। सांप ने कई चींटियों को मारा, किंतु कहाँ तक मारता। अंत में चींटियों ने ही उसे काट काट कर मार दिया। स्थिर जीवी ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुतों के साथ विरोध न करो। मेघवर्ण ने कहा, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। स्थिर जीवी ने कहा, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूँगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहूलुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंककर स्वयं सपरिवार ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूँगा और अवसर पाकर उन सबका नाश कर दूँगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसकी सहायता को आए तो उन्होंने दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे दूंगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिर जीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र कृकालिका ने मेघवर्ण के भागने और अमात्य स्थिर जीवी से लड़ाई होने की बात उल्लुकराज से कह दी। उल्लुकराज ने भी रात आने पर दल बल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है। पीपल के वृक्ष को घेरकर उसने शेष रह गए सभी कौवों को मार दिया। अभी अकुल राज की सेना भागे हुए कौवों का पीछा करने की सोच रही थी कि आहत स्थिर जीवी ने कराहना शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू उसे मारने को झपटे। तब स्थिर जीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरफ फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उल्लुकराज से यह बात कही। उल्लुकराज स्वयं वहाँ आया। स्थिर जीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिर जीवी ने कहा, देव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली है, उससे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हित चिंतक हूँ, इसीलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिर जीवी की बात सुनकर उल्लुकराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रथकाक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनाश, प्राकारकर्ण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणगत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रथकाक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बलि होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। उल्लुकराज ने पूछा, वह कैसे? रथकाक्ष ने तब ब्राह्मण और सांप की यह कथा सुनाई। प्रकरण 6, टूटी प्रीति जुड़े न दूजी बार। भिन्न श्लिष्ठा तु या प्रीतिर्न सा स्नेहेन वर्तते। एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रह सकती। एक स्थान पर हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। पर्याप्त भिक्षा न मिलने से उसने खेती करना शुरू कर दिया था, किंतु खेती कभी ठीक नहीं हुई। किसी न किसी कारण फसल खराब हो जाती थी। गर्मियों के दिनों में एक दिन वह अपने खेत में वृक्ष की छाया के नीचे लेटा हुआ था कि उसने पास ही एक बिल पर फन फैलाकर बैठे हुए भयंकर सांप को देखा। सांप को देखकर सोचने लगा, अवश्य में वह यही मेरा क्षेत्र देवता है। मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की, तभी मेरी खेती सूख जाती है। अब इसकी पूजा किया करूँगा। यह सोचकर वह कहीं से दूध मांगकर पात्र में डाल लाया और बिल के पास जाकर बोला, क्षेत्रपाल, मैंने अज्ञानवश आज तक तेरी पूजा नहीं की। आज मुझे ज्ञान हुआ है।
पूजा की यह भेंट स्वीकार करो और मेरे पिछले अपराधों को क्षमा कर दे। यह कहकर वह दूध का पात्र वहीं रखकर वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब वह बिल के पास गया तो देखता क्या है कि सांप ने दूध पी लिया है और पात्र में एक सोने की मुहर पड़ी है। दूसरे दिन भी ब्राह्मण ने जिस पात्र में दूध रखा था उसमें सोने की मुहर पड़ी मिली। इसके बाद प्रतिदिन उसे दूध के बदले सोने की मुहर मिलने लगी। वह भी नियम से प्रतिदिन दूध देने लगा। एक दिन हरिदत्त को गांव से बाहर जाना था, इसलिए उसने अपने पुत्र को पूजा का दूध ले जाने के लिए आदेश दिया। पुत्र ने भी पात्र में दूध रख दिया। दूसरे दिन उसे भी मुहर मिल गई। तब वह सोचने लगा, इस वाल्मीकि में सोने की मुहरों का खजाना छिपा हुआ है, क्यों न इसे तोड़कर पूरा खजाना एक बार ही हस्तगत कर लिया जाए। यह सोचकर उसने अगले दिन जब दूध का पात्र रखा और सांप दूध पीने आया तो लाठी से सांप पर प्रहार किया। लाठी का निशाना चूक गया। सांप ने क्रोध में आकर हरिदत्त के पुत्र को काट लिया, जिससे वह वहीं मर गया। दूसरे दिन जब हरिदत्त वापिस आया तो स्वजनों से पुत्र मृत्यु का सब वृत्तांत सुनकर बोला, पुत्र ने अपने किए का फल पाया है। जो व्यक्ति अपनी शरण आए जीवों पर दया नहीं करता, उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, जैसे पद्मसर में हंसों का काम बिगड़ गया। स्वजनों ने पूछा, कैसे? हरिदत्त ने तब हंसों की अगली कथा सुनाई। प्रकरण 7वां। शरणागत को दुत्कारो नहीं। भूतान यो नानुगृह्याति आत्मनः शरणागतान् भूतार्थस्य नश्यन्तीं हंसा पद्मवने यथा। जो शरणागत जीव पर दया नहीं करते, उन पर देव की भी दया नहीं रहती। एक नगर में चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसके पास एक पद्मसर नाम का तालाब था। राजा के सिपाही उसकी रखवाली करते थे। तालाब में बहुत से स्वर्णमय हंस रहते थे। प्रति 6 महीने बाद वे हंस अपना एक पंख उतार देते थे। इससे राजा को 6 महीने बाद अनेक सोने के पंख मिल जाते थे। कुछ दिन बाद वहाँ एक बहुत बड़ा स्वर्ण पक्षी आ गया। हंसों ने उस पक्षी से कहा कि तुम इस तालाब में मत रहो, हम इस तालाब में प्रति 6 मास बाद सोने का पंख देकर रहते हैं। मूल्य देकर हमने यह तालाब किराए पर ले रखा है। पक्षी ने हंसों की बात पर कान नहीं दिए। दोनों में संघर्ष चलता रहा। एक दिन वह पक्षी राजा के पास जाकर बोला, महाराज, ये हंस कहते हैं कि यह तालाब उनका है, राजा का नहीं। राजा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने उनसे कहा था कि तुम राजा के प्रति अपमानभरे शब्द मत कहो, किंतु वे न माने। राजा कानों का कच्चा था। उसने पक्षी के कथन को सत्य मानकर तालाब के स्वर्णमय हंसों को मारने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया। हंसों ने जब सिपाहियों को लाठियां लेकर तालाब की ओर आते देखा तो वे समझ गए कि अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं। अपने वृद्ध नेता की सलाह से वे उसी समय वहां से उड़ गए। स्वजनों को यह कहानी कहने के बाद हरिदत्त शर्मा ने फिर क्षेत्रपाल सांप की पूजा का विचार किया। दूसरे दिन वह पहले की तरह दूध लेकर वाल्मीकि पर पहुंचा और सांप की स्तुति प्रारंभ की। सांप बहुत देर बाद वाल्मीकि से थोड़ा बाहर निकलकर ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, अब तू पूजा भाव से नहीं बल्कि लोभ से यहाँ आया है। अब तेरा मेरा प्रेम नहीं हो सकता। तेरे पुत्र ने जवानी के जोश में मुझ पर लाठी का प्रहार किया। मैंने उसे डस लिया। अब न तो तू ही पुत्र वियोग के दुख को भूल सकता है और न ही मैं लाठी प्रहार के कष्ट को भूल सकता हूँ। यह कहकर वह एक बहुत बड़ा हीरा देकर अपने बिल में घुस गया और जाते हुए कह गया कि आगे कभी इधर आने का कष्ट न करना। यह कहानी कहने के बाद रथकाक्ष ने कहा, इसीलिए मैं कहता था कि एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। रथकाक्ष से सलाह लेने के बाद लुकराज ने दूसरे मंत्री क्रूराक्ष से सलाह ली कि स्थिर जीविका क्या किया जाए। क्रूराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। शरणागत का सत्कार हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह कबूतर ने अपना मांस देकर किया था। राजा ने पूछा, किस तरह? तब क्रूराक्ष ने कपोत व्याध की यह कहानी सुनाई।